बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी युवाओं को लेकर बहुत चिंतित है। पुणे में आज हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्राओं से संवाद किया और इस दौरान देश में महिलाओं के हालत पर बहुत सारे गंभीर मुद्दे सामने आए। खचाखच भरे ग्राउंड में राहुल ने महिलाओं और लड़कियों को समाज किस तरीके से नियंत्रित करता है ये बताया और समाज कैसे नए नए अड़ंगे लगाकर महिलाओं को आगे आने से रोकने की कोशिश करता है, इस पर भी चर्चा की। और आखिर में राहुल ने मौजूद छात्राओं से कहा कि डरो नहीं बल्कि गर्व करना और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। उधर बीजेपी ने भी जेन-ज़ी से संवाद करने वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी टीम तैयार की है। सब कुछ को मिला जुला कर बनाई गई ये रिपोर्ट देखिए। थैंक यू। देश की राजनीति में इन दिनों जेन-ज़ी का बोलबाला है। जेन-ज़ी यानी वो लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने प्रदर्शनों की झड़ी लगाई और इसके बाद जेन-ज़ी वोटर्स को साधने की सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने शुरू किया छात्रों की गूंज कार्यक्रम। इधर बीजेपी सोशल मीडिया पर मजबूती से उतरी और अब खबर है कि बीजेपी ने जेन-ज़ी से बातचीत करने के लिए अपनी टीम तैयार की है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। पुणे की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में राहुल गांधी पहुंचे और इस बार छात्राओं से संवाद किया। मंच से न बात राजनीति की हुई न किसी पर निशाना साधा, केवल बात स्टूडेंट्स की हुई। But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father, you have a relationship with your brother, you have a relationship with your husband, you have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. हालांकि ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी जेन-ज़ी के बीच गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल प्रयागराज, देहरादून और कोटा जा चुके हैं। यही नहीं, वो अक्सर छात्रों की आवाज उठाते हैं। इधर बीजेपी भी जेन-ज़ी को साधने की तमाम कोशिशों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर युवाओं से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने नए जनरेशन के नेताओं की एक टीम बनाई है जो जेन-ज़ी से संवाद करेगी। इसकी अध्यक्षता करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। इनमें सबसे पहला नाम है स्मृति ईरानी का, जो एक नेता होने के साथ साथ अभिनेता भी हैं और जनता के बीच जाना माना चेहरा भी हैं। दूसरा नाम गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी का, युवा हैं और सक्रिय चेहरा हैं। आखिरी नाम विनोद तावड़े का है। रील, रिलेटिबिलिटी, रीच और जेन-ज़ी से संवाद। 2026 की राजनीति में ये चारों नए हथियार बन चुके हैं। इसके पीछे का कारण है जेन-ज़ी वोट बैंक। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय मतदाता लगभग 96.9 करोड़ थे। इनमें 18 से 19 साल के लगभग 1.85 करोड़ पहली बार वोट देने वाले मतदाता थे। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या लगभग 19.7 करोड़ थी। कुल 21.5 करोड़ वोट यानी जेन-ज़ी वोटर्स भारत में लगभग 22% थे। यही वजह है कि देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे भी अब जेन-ज़ी को साधने में लगे हैं। 22% वोट हाथों से सरकने देना किसी भी पार्टी को मंजूर नहीं होगा। यही वजह है कि अब सब जेन-ज़ी की ओर फोकस करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दिलचस्प ये है कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद युवाओं को एक नई पहचान मिली है और इस पहचान को नाम दिया गया है जेन-ज़ी। मगर हैरानी की बात यह है कि युवा पहले भी अपने हक के लिए लगातार लड़ते थे, मगर कोई इस तरीके से उनकी बात सुनता नहीं था, उनकी बात मानता नहीं था। मगर अब तो जैसे माहौल बन गया है। इसलिए जैसा कि मशहूर शायर जॉन एलिया का एक अच्छा शेर है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो हादसे के बाद युवाओं को नया नाम जेन-ज़ी देकर अब फिलहाल तो आरती उतारी जा रही है।